ये आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं, बहुत शांत हैं आजकल। उनका किस तरह से एनजीओस को इकट्ठा करने का ये काम था, लेकिन मैं बोल रहा हूं तरीका अलग अलग है, लेकिन सोच एक है। शिवम जी, तिवारी जी, आ रहा हूं आपके पास भी। चाहे वो नीट के प्रोटेस्ट में बच्चों को मिसलीड करना था, या ये राम मंदिर चंदा घोटाला में ये किस तरह से चोरी किसने की, इन्होंने किसको दिखाया? साधुओं को, संतों को। और किसको बनाया? एक आदमी, बिहार के किसी आदमी से पूछिए पप्पू यादव के बारे में, वो क्या बोलेगा? उसको बनाया संत। क्या अधिकार है उनको भगवा पहनने का? क्या अधिकार है उनको अपने आप को साधु संत बताने का? क्या ऐसे कोई मौलवी बन सकता है? क्या ऐसे कोई पादरी बन सकता है? ऐश्वर्या जी, शिवम जी, ये कैसे होने दे रहे हैं आप? कैसे होने दे रहे हैं आप? ये आपकी सरकार है। ऐश्वर्या जी, मजाक, इन्होंने संसद और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कोई फर्क नहीं छोड़ा। कल को ये प्ले कराएंगे संसद के गेट नंबर 1 पे, और आप क्या करेंगे? वहां ताली बजाएंगे? शिवम जी, आप बताइए, ये कैसे होने दे रहे हैं आप? मजाक बना दिया इन्होंने। ऐश्वर्या जी, एक चीज नहीं, इन्होंने आंदोलन को उग्र आंदोलन किया। एक चीज तो सबसे पहले इस देश के, जी बोलिए, इस देश के सबसे बड़े धरना परफेक्शनिस्ट के ऐसी ऐसी जगह फार्म हाउसेज हैं कि आप और हम तो वहां 10 गज भी जमीन ले ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो जाहिर है सबके पेपर्स खुलेंगे, सबकी चीजें निकलेंगी। आपने खुद कहा कि FCRA आने वाला है, तो जाहिर है वहां पर जब कानून और मजबूत होंगे, चीजें और बेहतर होगी, तो समझ में आएगा। दूसरा, इन पप्पू यादव को तो मैं जो कह रहा हूं, जो आप NSD की बात कर रहे हैं, NSD के छात्र से ज्यादा बेहतर एक्टर है ये पप्पू यादव। अभी पिछले दिनों एक केस में कन्विक्ट हो गए थे, 5 आदमी लगे थे इनको उठाकर लेकर जाने में, बेहोश हो गए थे देखते ही, पुलिस को देखते ही डर गए, लेट गए, 3 दिन आंख नहीं खोली, जबरदस्ती ड्रामा करके किसी तरीके से। और ये कौन सा संत बने बैठे हैं भाई? 41 केस इस आदमी पर, चोरी, लूट, डकैती, बलवागिरी, गुंडागर्दी, दंगा भड़काना, और ये आदमी साधु बनकर बैठा है। अब आते हैं एक और विषय पर। शिवम, इसको जानबूझ के बनवाया, जो वहां डेलिबरेटली चूज किया गया ऐसा आदमी, वहां पर चंदा दे रहे थे साधुओं की इमेज खराब करने के लिए। शिवम जी, जानबूझकर चूज किया गया है, बिल्कुल किया गया है। और वहां पर राहुल गांधी, वहां पर अखिलेश यादव और उनके सांसद, वहां पर बाकी पार्टियों के सांसद, मेरा सबसे चैलेंज है, और मैं सबको चैलेंज के साथ एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों जीसस कॉल्स नेशनल प्रेयर टॉर्चर में चोरी हुई है, वहां पर लाइव वो पकड़ा गया। सेंट बेसिल में अभी चोरी हुई है, वहां पर लाइव आदमी पकड़ा गया कैमराज में। अभी पिछले दिनों अजमेर शरीफ पे चोरी हुई, लाइव पकड़ा गया आदमी। इनकी अगर हैसियत और औकात है तो पादरी के कपड़े पहनकर या किसी मौलवी के कपड़े पहनकर ये करके दिखाएं ये ड्रामा। अब आपने कहा कि हम क्या करेंगे? लोकतंत्र है और वो चुने हुए सांसद है, मजबूरी है हमारी कि सांसद प्रांगण में हम उनको देख रहे हैं, लेकिन क्या करें? लेकिन इस देश की जनता की मजबूरी नहीं है, इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की मजबूरी नहीं है, इस देश में, दुनिया में जहां भी हिंदू है उनकी मजबूरी नहीं है कि इन लोगों ने जिस तरीके से बेशर्मी से साधुओं के भेष में एक गुंडागर्दी वाले, 41 मुकदमा रखने वाले, एक केस में कन्विक्ट होने वाले पप्पू यादव को, जो NSD से भी बड़ा नाटककार है, अभी पिछले दिनों जब गिरफ्तार हुए थे, उस आदमी को चुना साधु बनाकर। कौन से साधु ने चोरी करी है भाई? कौन से पंडित ने चोरी करी है? किसने चोरी करी है? लेकिन एजेंडा जो टारगेटेड सिर्फ इस देश के हिंदुओं के खिलाफ चलाना है। आप इनको कितनी ही बात कर ले, अगर ये नीट कहें तो आप बाकी और चीजें देखें, अगर आप ये देश के खिलाफ धरने की बात करें तो विदेशी साजिशें देखें, और अगर ये इस तरह की बातें करें तो इन्हें चंदा चोरी में इंटरेस्ट नहीं है। इनको इंटरेस्ट है इस देश के 100 करोड़ बहुसंख्यक हिंदुओं को गाली देने में। इनको इंटरेस्ट है इस देश के एक एक हिंदू को अपमानित करने में। इनको इंटरेस्ट है इस देश ने, जिसने श्री राम मंदिर के लिए 500 साल लड़ाई करी, हर एक उस लड़ने वाले को अपमानित करने वाले के लिए कि देखिए आपने क्या बनाया था। इनकी हैसियत है तो मौलवी बनकर दिखाएं। अखिलेश यादव, अजय वर्मा, अभिषेक तिवारी, संजय मिश्रा, आलोक पाठक, मौलवी और दिखाएं, चोरी का रेप्लिका करके दिखाएं। तिवारी जी, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आम आदमी पार्टी बनी, कर नहीं सकते, पता है अगले हम थे वहां, हमने नहीं कहा कि वहां पे कोई मिसलीड कर रहा है, हमने नहीं कहा वहां पे इससे भी ज्यादा लोग थे, लाखों लोग थे, एक भी अभद्र भाषा नहीं इस्तेमाल की गई। इस्तीफा वहां किसका नहीं मांगा गया था? सबका मांगा गया था। गालियां नहीं दी गई, अभद्र भाषा नहीं इस्तेमाल, गिरी हुई, घिनौनी। लेकिन आज वो बच्चे जब घर पहुंचे हैं तो माफी मांग गई है।
क्योंकि अपने अभिभावकों के पास पहुंचे, उन्हें समझ आया कि जोश में होश खो बैठे थे, इस्तेमाल हो गए हम, उन बच्चों का कंधा इस्तेमाल कर लिया आप लोगों ने। आप अपनी पॉलिटिकल डेस्परेशन, चाहे नीट का पेपर, आपको नीट पे बात करनी थी, एजुकेशन की बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट पार्टी बनते हैं आप, आम आदमी पार्टी, तो मुझे बताइए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंज आया? आपसे पूछ रहा हूं तिवारी जी, बताइए धर्मेंद्र प्रधान है या प्रहलाद जोशी, कोई फर्क आएगा? नहीं तिवारी जी, टेल मी प्रैग्मेटिकली, कीप शिवम त्यागी ऑन द अदर साइड, प्रैग्मेटिकली मुझे बताइए आप। नहीं, आप मुझे बताइए, मैं बोलूं क्या प्रहलाद जोशी वो कागज साइन नहीं करेंगे जो धर्मेंद्र प्रधान को करना था? आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आपने उन बच्चों को लाठियां पड़वाई, आपने उन बच्चों को गालियां बकवाई, आपने उन बच्चों से अभद्र भाषा इस्तेमाल करवाई, गंदगी लिखवाई करवाई, किस लिए? क्योंकि आपको एक मैसेज ये देना था कि हम नहीं, आप ही बोलेंगे, बट लेट मी कंप्लीट। आपको ये मैसेज देना था कि हम उग्र आंदोलन कर सकते हैं, हम नेपाल बना सकते हैं। आपको मिला क्या इससे? शिवम त्यागी में डिसएग्री, बीच में बोलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान और प्रहलाद जोशी में इन प्रिंसिपल एक फर्क बताओ? कोई फर्क नहीं है। बट आपका आंदोलन खत्म हुआ क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का आंदोलन था, क्योंकि वो दिप के आपका है, वो प्रवक्ता, महिला प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की है, वो सब आपके लोग हैं, वो बर्गर वाला आपका था, वो जो पत्रकार टर्न प्रोटेस्टर स्पोक्सपर्सन वो आपका था, वो 4-5 लोग आपके हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की मार्केट वैल्यू पॉलिटिकली स्पीकिंग खत्म हो रही है। आपको एक नया कैरेक्टर खड़ा करना था, आपने दीपके को खड़ा किया, दीपके को खड़ा करके आपने बिजनेस क्लास टिकट दिला के उसको अमेरिका भेज दिया, इन बच्चों को इस्तेमाल किया, और उसी तरह से आप ही बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन उसी तरह से तिवारी जी, उसी तरह से आप राम मंदिर के मुद्दे पे पप्पू यादव को साधु बना के जो ड्रामा कर रहे हैं, आप फिर गलत राह पे जा रहे हैं। तिवारी जी, यू हैव टू एक्सेप्ट यू आर रॉन्ग एंड यू आर रॉन्ग। समस्या क्या है कि जहां जहां भी दंगा होगा, जहां जहां भी लड़ाई होगी, जहां भी उत्पाद होगा, जहां पे अतिक्रमण होगा, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का नाम आएगा। जहां जहां भी हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, युवाओं की बात होगी, जेनजी की बात होगी, वहां पे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम आएगा। ये देश के अंदर ट्रेंड है, और मुझे गर्व है अपने नेता अरविंद केजरीवाल पे कि आज देश के युवाओं के साथ, देश के जेनजीओ के साथ, देश के छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनका अधिकार मांगने का कार्य कर रहे हैं। और आपकी ऐश्वर्य कपूर हिम्मत कैसी अरविंद केजरीवाल जी को कहने की कि हमने पत्थर चलवाया? ये दिल्ली पुलिस की नाकामी है, ये भारत सरकार की नाकामी है, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की नाकामी है कि उग्रवादी जो लोग हैं, जो आतंकवादी लोग हैं, उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। और हमारे मैं आपको तिवारी जी कहता हूं, आप ऐश्वर्या कहते हैं, यही आपका फर्क है, यही आपके संस्कार हैं जो आपने बच्चों को भड़काया।